भूख के मारे लक्ष्मी की अंतड़ियां ऐंठी जा रही थीं। वह दिन भर मजदूरी के लिए इधर उधर भटकती रही, मगर उसे कहीं भी मजदूरी नहीं मिली। आज शहर बंद था। वजह थी कि कल दिन दहाड़े भरे बाजार में सत्ता पक्ष के एक खास कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के पीछे जो भी वजह रही हो, मगर इससे शहर की राजनीति गर्मा गई थी। हत्यारा खून करके फरार हो चुका था। दिन भर पूरे शहर में पार्टी वाले पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते रहे। सुबह जब लक्ष्मी शासकीय भवन पर मजदूरी करने गई थी, तब ठेकेदार के अलावा वहां कोई नहीं था। उसे देखकर ठेकेदार मुस्कुराते हुए बोला, लक्ष्मी, आज काम बंद है, कल आना। क्यों ठेकेदार साहब? लक्ष्मी ने पूछा। पूरा शहर बंद है ना, इसीलिए, ठेकेदार ने जवाब दिया। पर आपने काम क्यों बंद कर दिया, ठेकेदार साहब? लक्ष्मी ने फिर पूछा। मुझे नुकसान कराना है क्या? और फिर जिस नेता का खून हुआ है, उसने मुझे यह ठेका दिलवाया था, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी याद में एक दिन के लिए काम बंद कर दूं, ठेकेदार ने बताया। ठेकेदार साहब, बंद का असर आप पर तो नहीं पड़ेगा, मगर हमारे पेट पर जरूर पड़ेगा, लक्ष्मी ने कहा। तो मैं क्या करूं? मैंने रोज रोज काम देने का ठेका नहीं लिया है। जा कल टाइम पर आ जाना। आज जहां मजदूरी मिले वहां जाकर कर ले, ठेकेदार ने टका सा जवाब देकर उसे वहां से भगा दिया। लक्ष्मी निराश होकर वहां से चल दी। फिर वह काम तलाशने उसी चौराहे पर आ गई जहां रोज आकर बैठती थी। वहां सारे मजदूर जमा होते थे और अपनी जरूरत के मुताबिक लोग वहां से उन्हें ले जाते थे। मगर लक्ष्मी को वहां पहुंचने में देर हो गई थी। सारा चौराहा मजदूरों से तकरीबन खाली हो चुका था। कुछ बचे खुचे मजदूर ही वहां बैठे हुए थे। लक्ष्मी भी उनके बीच जाकर बैठ गई, मगर काफी देर बैठने के बाद भी उसे काम के लिए कोई नहीं ले गया। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी वहां से उठकर काम की तलाश में काफी देर तक इधर उधर भटकती रही, मगर उसे कहीं काम नहीं मिला। घर में लक्ष्मी के 2 बच्चों और सास के अलावा कोई नहीं था। समाज की नजरों में मांगीलाल उसका पति था, मगर उसने एक दूसरी औरत रख ली थी। वह सारी कमाई उसी पर उड़ाता था। उस औरत के बारे में लक्ष्मी कभी कुछ कहती तो वह उसे मारता पीटता था। शुरू शुरू में तो मांगीलाल लक्ष्मी को कुछ खर्चा देता था, मगर बाद में उसने वह भी देना बंद कर दिया, इसलिए वह मजदूरी करने लगी। कभी कभी तो मांगीलाल उसकी मजदूरी भी छीन कर ले जाता था और दारू में उड़ा देता था। लक्ष्मी ने कुछ पैसे साड़ी के आंचल में छिपा कर रखे थे। उसने सोचा था कि जिस दिन मजदूरी नहीं मिलेगी, उस दिन यह बचा हुआ पैसा काम आएगा, मगर मांगीलाल ने वे छिपे पैसे भी जबरन छीन लिए थे। जब दोपहर हो गई तो लक्ष्मी थक हार कर घर लौट आई। डब्बे में एक भी रोटी नहीं बची थी। सब रोटियां सास और उसके दोनों बच्चे खा चुके थे। घर में पकाने के लिए भी कुछ नहीं था। लक्ष्मी दिन भर शहर के इस छोर से उस छोर तक भूखी ही काम के लिए भटकती रही। उसे शाम के राशन का इंतजाम जो करना था, मगर शाम तक भी उसे कोई काम नहीं मिला। तब वह एक होटल के पास आकर बैठ गई। ये वही होटल है जहां शहर के रईस लोग आए दिन पार्टियां करते रहते हैं और उन्हें मजदूरों की जरूरत पड़ती रहती है, मगर वहां पर भी उसे बैठे बैठे रात हो गई। क्या कोई ग्राहक नहीं मिला? चलेगी मेरे साथ? पास खड़े एक आदमी ने लक्ष्मी से पूछा। उस आदमी की आंखों में वासना झलक रही थी। वह लक्ष्मी को देह धंधा करने वाली औरत समझ रहा था। लक्ष्मी बोली, फोकट में ही ले जाएगा या पैसे भी देगा? हाँ, दूंगा। कितने लेगी? उस आदमी ने पूछा। दिन भर काम करती हूं तो मुझे 200 रुपए मिलते हैं, लक्ष्मी ने बताया। चल, मैं तुझे 200 रुपए ही दूंगा, उसने कहा। तो लक्ष्मी की इच्छा हुई कि उसके मुंह पर थूक दे, मगर उसे जोरों की भूख लग रही थी। लक्ष्मी ने सोचा, मांगीलाल भी तो मेरे जिस्म से खेल कर चला जाता है, और फिर मुझे अब मजदूरी भी कौन देगा? क्या सोच रही है? उसे चुप देख उस आदमी ने पूछा। लगता है मेरी तरह तू भी बहुत भूखा है। तेरी घरवाली नहीं है क्या? लक्ष्मी ने पूछा। अभी तो कुंवारा हूं, वह बोला। तो शादी क्यों नहीं कर लेता है? लक्ष्मी ने दोबारा पूछा। खुद अपना पेट तो पूरी तरह भर नहीं पाता हूं, फिर उसे क्या खिलाऊंगा? वह बोला। सही बात है, जो आदमी अपनी घरवाली को खिला नहीं सकता वह मर्द नहीं होता है, कहकर लक्ष्मी ने पूछा, कहां ले जाएगा मुझे? शहर के बाहर एक खंडहर है जहां अंधेरा रहता है, उसने बताया। ठीक है, मुझे तो पैसों से मतलब है, लक्ष्मी ने कहा। तो चल मेरे पीछे पीछे, उस आदमी ने कहा, और लक्ष्मी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह आदमी पीछे मुड़कर देख लेता कि वह औरत आ रही है या नहीं, मगर लक्ष्मी उसके पीछे पीछे साए की तरह चल रही थी। अभी लक्ष्मी एक चौराहा पार कर ही रही थी कि सामने से मांगीलाल आता दिखाई दिया। वह डर के मारे कांप उठी। मांगीलाल ने पास आकर पूछा, कहां जा रही हो?
तुम पूछने वाले कौन हो? लक्ष्मी ने नफरत से कहा। तुम्हारा पति, मांगीलाल बोला। खुद को पति कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? लक्ष्मी गुस्से से बोली। जो आदमी अपने बीवी बच्चों और मां को भूखा प्यासा छोड़कर दूसरी औरत पर कमाई लुटाए, वह किसी का पति कहलाने लायक नहीं होता। मांगीलाल नीची गर्दन करके चुपचाप किसी मुजरिम की तरह सुनता रहा। मगर तुम जा कहां रही हो? मांगीलाल ने फिर पूछा। कहीं भी जाऊं? वैसे भी तुमने तो मियां बीवी का रिश्ता उसी दिन तोड़ दिया था जिस दिन तुम दूसरी औरत के साथ रहने लगे थे। देखो लक्ष्मी, तुम अपनी हद से ज्यादा बढ़कर बात कर रही हो। मैं तुम्हारा पति हूं। चलो, घर चलो। मांगीलाल भड़क उठा। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। देखो, मैं उस आदमी के साथ जा रही हूं। वह मुझे 200 रुपए दे रहा है। कहकर लक्ष्मी ने मुड़कर देखा, मगर वह आदमी तो उनका झगड़ा देखकर वहां से भाग चुका था। यह देखकर लक्ष्मी बोली, आखिर भगा दिया ना उसे? इसका मतलब यह हुआ कि तुम धंधा करने लगी हो? मांगीलाल गुस्से से बोला। हमें अपने पेट की भूख मिटाने के लिए यही करना पड़ेगा। तुम तो दूसरी औरत के साथ मस्त रहते हो। मुझे तुम्हारी मां और दोनों बच्चों को देखना पड़ता है। आज दिन भर काम नहीं मिला, आखिर क्या करती? घर में ना आटा है न चावल। कहते हुए लक्ष्मी ने दिन भर की भड़ास निकाल दी। वह आगे बोली, अब कहां से उन लोगों के खाने का इंतजाम करूं? लक्ष्मी, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं। मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। माफी मांगते हुए मांगीलाल बोला। रहने दो, तुम्हारा क्या भरोसा। ये बात तो तुम कई बार कह चुके हो, फिर भी तुमसे वह औरत नहीं छूटती है। उसके पीछे तुमने मुझे कितना मारा पीटा है। लक्ष्मी ने कहा। ठीक है, मैं कोई दूसरा ग्राहक ढूंढती हूं। पेट की आग तो बुझानी ही पड़ेगी ना। नहीं लक्ष्मी, अब तुम कहीं नहीं जाओगी और न ही मजदूरी करोगी। मांगीलाल ने लक्ष्मी को रोकते हुए कहा। अगर मजदूरी नहीं करूंगी तो मेरा, तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारी मां का पेट कैसे भरेगा? लक्ष्मी चिढ़कर बोली। मैं कमा कर खिलाऊंगा सबको। मांगीलाल बोला। तुम कमा कर खिलाओगे? कभी आईने में अपना चेहरा देखा है? हाँ लक्ष्मी, तुम्हें जितना ताना देना हो दो, जो कहना है कह लो, मगर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? मांगीलाल गिड़गिड़ाया। माफ उसे किया जाता है जिसकी आंखों में शर्म हो। मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं कि तुम सही रास्ते पर आ जाओगे? लक्ष्मी ने सवाल दागा। हां, तुम्हें यकीन आएगा भी कैसे? मैंने तुम्हारे साथ काम ही ऐसा किया है, मगर मैं अब पिछली जिंदगी छोड़कर तुम्हारे साथ पूरी तरह रहना चाहता हूं। यकीन ना हो तो मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो। मांगीलाल बोला। मगर मेरी भी 2 शर्तें हैं, लक्ष्मी ने कहा। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं, मांगीलाल ने कहा। सबसे पहले तो उस औरत को छोड़ना होगा, दूसरा दारू पीना भी छोड़ना होगा, लक्ष्मी बोली। मुझे तुम्हारी ये दोनों शर्तें मंजूर हैं, मांगीलाल बोला। तो फिर चलो घर, पहले राशन ले लो, सभी भूखे होंगे, लक्ष्मी बोली। लक्ष्मी, अब तो तुम जो कहोगी वही मैं करूंगा, कहकर मांगीलाल मुस्कुरा दिया। बदले में लक्ष्मी भी भूखे पेट मुस्कुरा दी, मगर आज तो उसकी मुस्कान में सुख छिपा था। मांगीलाल चलते चलते बोला। आज मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूं लक्ष्मी। मैं अपने रास्ते से भटक गया था, तुम मुझे सही रास्ते पर ले आई हो। मांगीलाल सोच रहा था कि लक्ष्मी कुछ बोलेगी, पर जवाब देने के बजाय वह मुस्कुरा दी।